वेलकम बच्चों। हमारा चल रहा था सिमिलरिटी और सिमिलरिटी में अभी हम पहुंचे हैं एक्सरसाइज 1.3 पर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने लास्ट टाइम में क्या किए हैं, दो पॉइंट्स पढ़े। यस, दो पॉइंट्स पढ़े। एक पॉइंट में था कि ट्राइंगल्स को सिमिलर बताना हो तो आप क्या यूज करेंगे, टेस्ट का। तो हमारे पास तीन टेस्ट है, SSS, SAS एंड AA टेस्ट। तो SSS टेस्ट में क्या होता है कि आपको तीन साइड्स प्रोपोर्शनल बतानी होती है। SAS टेस्ट में दो साइड्स प्रोपोर्शनल बताओ और उनके बीच में जो एंगल तैयार होगा उसे कॉन्ग्रुएंट बताओ। और तीसरी टेस्ट एकदम सस्ती और मस्त टेस्ट थी, वो थी दो एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताना, मतलब AA टेस्ट। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने ये भी आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कि हमें ए टेस्ट या फिर एंगल कॉन्ग्रुएंट बताना है तो आप कम से कम 5 चीजों का विचार करिए। सबसे पहले विचार करो, क्या वे करस्पॉन्डिंग है, अल्टरनेट है, अपोजिट है, कॉमन एंगल है या फिर गिवन है। ऐसे 5 चीजों का विचार करें, उसमें से एक ना एक एंगल आपको मिल जाएगा। उसके बाद में हमने देखा था कि अगर हमको ट्राइंगल सिमिलर दिखते हैं या फिर सिमिलर दिए जाए तो फिर हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट्स लगाएंगे। ठीक है, वो 3 पॉइंट में से जो भी पॉइंट वहां पे सूट होता है वो लगाएंगे वहां पर। पहला है CSST यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। दूसरा CAST करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, उसमें एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और तीसरा होता है प्रॉपर्टी ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो वहां पर क्या होता है कि ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो साइड के स्क्वायर्स में, साइड के स्क्वायर्स में। ऐसे 3 वो पॉइंट्स पड़े थे। तो उसी के चलते हमारे पास में यहाँ प्रॉब्लम्स लिखे हैं, मैंने 3 प्रॉब्लम्स लिखे हैं। इन 3 प्रॉब्लम्स को हम अभी देखते हैं वन बाय वन। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। वहां पे आप देख पा रहे हो, वहां आपको एक ऐसी डायग्राम नजर आ रही है। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्केल से डायग्राम निकालने के एवज में हाथों से ही निकाल रहा हूं। अब थोड़ा स्केल से निकालेंगे और अच्छी डायग्राम निकालेंगे। ठीक है, यहां पर लिखा है ABC। ठीक है, इट इज 75 डिग्री हियर एंड आंसर हियर 75 डिग्री, ऐसा दिख रहा है। वहां पर D एंड E ऐसे दो लेटर्स है। अब देखते यहाँ पर क्या होगा, क्या कहा है, इन द फिगर एंगल ABC 75। देखो ABC ये एंगल 75 है, एंगल EDC 75, EDC ये भी 75 है। आगे कहा है स्टेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। पहले तो आप इसमें देखो दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, सबसे बड़ा ABC, फिर है DEC, लेकिन हमको नाम भी ढंग से लेने होते हैं जिसे हम करस्पॉन्डेंस कहते हैं। ठीक है, उसने कहा स्टेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट, यानी कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर है और किस टेस्ट से, ये भी हमको बताना है। आल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दोज टू ट्राइंगल्स बाय प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, यानी आपको करस्पॉन्डेंस भी बताना है। करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए इधर में जो वर्टेक्स लेते, वर्टेक्सेस लेते, जैसे ABC है तो बराबर उसको एंगल वाइज मैच करना। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम, करस्पॉन्डेंस। ठीक, तो चलो देखते हैं। पहले ट्राइंगल का नाम आप कैसे भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहां पर मैं ले लेता हूं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल। ठीक है, आप ट्राइंगल DEC ले सकते हो। ट्राइंगल कौन सा, DEC। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले करस्पॉन्डेंस लिख लेता हूं। तो यहां पर करस्पॉन्डेंस लिखते समय ABC, करस्पॉन्डेंस लिखते समय डबल एरो, डबल हेडेड एरो यूज करना। ठीक है, अब देखो ये लिखना कैसे, तो आप यहाँ पे एंगल चेक करो। ए के पास कोई एंगल है क्या, नहीं है, छोड़ दो। बी के पास कौन है, 75। अब ये DEC ट्राइंगल यहाँ पे लिख तो लिया, अब 75 किसमें है, यहाँ पर C पर है, तो B सेकंड नंबर पे आ गया, सॉरी D पर है, B सेकंड पे आ गया, तो आप इसको सेकंड में रखो, किसको, D को। ठीक, फिर बात है यहाँ पर भी C आ रहा है, ये एंगल, यहाँ पर भी C आ रहा है, ये एंगल, ये कॉमन एंगल होगा तो यहाँ पर C लगा देते। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या कहा है, तो बचा हुआ जो पॉइंट है वो पॉइंट आप स्टार्टिंग में लगा दो। ठीक है, यानी देखो अब बराबर देखो, यहाँ पर A के पास एंगल नहीं है, E के पास भी एंगल नहीं, B के पास 75 है, बीच में D के पास 75 है, यहाँ C एंगल और C एंगल ये कॉमन एंगल होते हैं। मतलब ये कि यहाँ पर आपने क्या ले लिया, करस्पॉन्डेंस। ठीक है,
अब आप चेक करो, यहाँ पर किसी भी ट्रायंगल में कोई साइड का विचार नहीं किया, मतलब साइड के अनुसार हमारे पास जो दो टेस्ट थे SSS और SAS ये दोनों गायब हो गए। अब बची सिर्फ एक ही टेस्ट और वो है एक टेस्ट, यानी आपको कैसे भी हालात में दो एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताना है। ठीक है, तो आपको सीधा क्लियर दिख रहा ना, एंगल बी है, एंगल डी है, तो एंगल बी का 3 अक्षर से नाम क्या है? एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EDC। आप क्या बोलेंगे? एंगल EDC। और रीजन क्या रहेगा? क्योंकि दोनों का मेजर क्या है? 75। आप ऐसा हेडिंग देना, ईच ऑफ 75 डिग्री। क्या कहेंगे आप? ईच ऑफ 75 डिग्री। दूसरी बात है, देखो ACB यानी ये एंगल, और इसमें देखो DCE मतलब वही एंगल, मैंने आपको कहा था ये कॉमन एंगल होगा, यानी यहां पर लिखेंगे ACB कॉन्ग्रुएंट एंगल DCE। यहां पर आप सीधा हेडिंग दे दीजिए कॉमन एंगल। क्या कहेंगे आप यहाँ पर? कॉमन एंगल। और देखो आपको दो ट्रायंगल में क्या हुआ कि आपने दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताए, मतलब आपकी ए टेस्ट हो गई। इसीलिए आपने जो ट्रायंगल्स लिए थे, नाम लिए थे ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल लिया था DEC, ये दोनों के दोनों सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप टेस्ट कौन सी लिखेंगे? तो सिंपल है, आप यहाँ पे लिखेंगे बाय ए टेस्ट। क्या बोलेंगे आप यहाँ पर? बाय ए टेस्ट। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते, उसने जो जो पूछा क्या वो आया कि नहीं आया। उसने कहा स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट। देखो ये दो ट्रायंगल सिमिलर आ गए और टेस्ट का नाम भी आ गया। आगे क्या है? आल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दोस टू ट्रायंगल्स बाय प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। हमने करस्पॉन्डेंस को स्टार्टिंग में लिख दिया, वो हमारा पूरा काम हो गया। ठीक है, सो इस प्रकार से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, जो पूछा है उसको लिखना होता है। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि हम ये चीज करस्पॉन्डेंस वाली लिखते नहीं, डायरेक्ट नाम लेते समय ही उसको हम लिख देते। अब यहाँ पे नाम भले आगे पीछे हो, लेकिन यहाँ काम करना है ना आपको, तो बराबर करस्पॉन्डेंस के अनुसार जाना, नहीं तो फिर आप ए के साथ में एंगल डी बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि ए का मेजर है ही नहीं और डी का मेजर है। ठीक है, सो बराबर करस्पॉन्डेंस वगैरह हम वहां पर चेक करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नाउ टर्न टू द नेक्स्ट। ये हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ इस तरह से डायग्राम नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर एक डायग्राम छोटी है, एक डायग्राम बड़ी नजर आ रही है, कोई बात नहीं, जो भी दिया लिख लेते। हियर इट इज PQR एंड यहाँ पर है LMN। यहाँ पर 6 है, 8 है, 10 है। हियर इट इज 3, यहाँ पर है 4 और यहाँ पर 5। ठीक, अब कहा क्या है वो देख लेते। आर The triangles in the figure similar, यानी ये जो फिगर में जो ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं वो सिमिलर है, ये आपको बताना है कि नहीं है। इफ S अगर ऐसा है, बाय विच टेस्ट, यानी आपको टेस्ट भी बतानी है। तो एग्जैक्टली जैसे हमने ऊपर किया वैसा यहाँ करना पड़ेगा। तो चलो ट्रायंगल्स ले लेते हैं। ट्रायंगल कौन से नजर आ रहे हैं? ट्रायंगल PQR एंड उसी के करस्पॉन्डेंस में ट्रायंगल कौन सा है? LMN। अब सबसे पहले क्या हो रहा है वो देख लो। कभी कभी क्या है कि सब आंखों का खेल होता है, बराबर। उसको देखो, आपको तीनों साइड्स नजर आ रही है हर एक ट्रायंगल में, मतलब हमारा हो सकता है SSS टेस्ट हो सकती है। तो वहां पे साइड्स क्या होती है? प्रोपोर्शनल। अब साइड्स प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है कि आप क्या करो कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो लेते जाओ। जैसे PQ के साथ LM का रेशो, QR के साथ MN का रेशो, PR के साथ LN का रेशो, और इन सबकी वैल्यू अगर सेम आ गई तो समझो SSS टेस्ट से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। तो देखो मैं लेता हूँ PQ के साथ में किसका रेशो? LM का रेशो। ठीक है, सो हमारे PQ है 6, LM है 3। अब यहाँ पे डिवाइड करो, 3 2 हो जाएगा। उसके बाद QR के साथ MN, तो QR है यहाँ पर, उसके साथ MN है यहाँ पर, QR 8 है और MN 4 है, 4 2 8। लास्ट में हमारे पास PR लेंगे और यहाँ पर लेंगे LN। ठीक है, सो PR 10 है और ये हमारी 5 है, तो 5 2 क्या होगा? 10। ठीक है, यानी तीनों की वैल्यू 2 2 2 सेम आई है। तो यानी यहाँ पर लिखेंगे, क्या चीज लिखेंगे हम? PQ अपॉन LM, PQ अपॉन LM इज इक्वल टू क्या आया है? QR अपॉन MN। ठीक है, और लास्ट में है
पी आर अपॉन एल एन। देखो हमने टेस्ट में ऐसे लिख के दिया था, तीनों साइड्स के रेशियो इक्वल यानी साइड्स प्रोपोर्शनल, इसलिए बोलेंगे सो ट्राइंगल एल एम एन इज सिमिलर टू ट्राइंगल, सॉरी यहाँ पे मैंने उल्टा लिख लिया, हियर इट इज पी क्यू आर, ठीक है, इज सिमिलर टू ट्राइंगल एल एम एन, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसके साथ में हमको टेस्ट लिखनी थी, तो तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल आई, यानी यहाँ पर टेस्ट कौन सी होगी, बाय एस 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 टेस्ट, ठीक है। अब उसने जो कहा था देख लो, आर द ट्राइंगल्स इन द फिगर सिमिलर, यस, बाय विच टेस्ट, तो हमारी टेस्ट लिखी हमने एस 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 टेस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना होता है। चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमें जो डायग्राम नजर आ रही है उन डायग्राम्स को देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर एक नजर आ रहा है, एक छोटा ट्राइंगल है। आप थोड़ा सा प्लीज मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनिए, कि आप यहाँ पर जो डायग्राम निकालते हो तो डायग्राम निकालते समय स्केल का इस्तेमाल करिए। और यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है एक बड़ा ट्राइंगल, ठीक है, मैंने यहाँ पे स्केल का इस्तेमाल किया नहीं है, इसलिए बराबर ढंग से पॉसिबल नहीं होगा आना, ठीक है। ये ABC है, यहाँ पर कुछ मेजरमेंट्स दिख रहे हैं, 8 है, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ 6 है, यहाँ X नजर आना, और कुछ हो सकता है पढ़ लेते। इन द फिगर 2 पोल्स ऑफ हाइट, 2 पोल है, कौन से होंगे, AC होगा, PR होगा, दोनों की हाइट क्या है, 8 मीटर एंड 4 मीटर, तो ये 8 है, तो ये हमारा 4 हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये 4 मीटर है, ठीक है। अब आगे क्या कहा, आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, दोनों के, कभी भी पोल क्या होते हैं, ऐसे टेढ़े या फिर ताड़े नहीं होते, सीधे होते, यानी ग्राउंड और पोल के बीच में कितने का एंगल तैयार होगा, 90 का, तो ये QR, ठीक है, और ये जो है ये पूरी ग्राउंड लाइन समझो, ठीक है, 90 हो गया। आगे क्या कहा, इफ द शैडो ऑफ द स्मॉलर पोल, ठीक है, ये स्मॉलर पोल है PR, इसकी शैडो क्या है, देखो यहाँ पे PR स्मॉलर है, इसकी शैडो क्या हो गई है, QR। जैसे मान लीजिए कि इधर से क्या हो रहा है, सन अगर इधर से आता है, ठीक है, तो रेज ऐसे आएंगे और इधर में शैडो कास्ट होगी। इफ द शैडो ऑफ स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज 6 मीटर, देखो 6 लिखा है, देन हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ बिगर पोल, तो उन्होंने खुद होके X दिया, ये स्मॉलर पोल है, ये बिगर पोल है। एक बात बताओ, जब हमारा सन कहीं इधर है, उधर से आने वाले जो रेज होते हैं हमारे पृथ्वी तक पहुंचते, ठीक है, देखो जब निकलते समय तो वो ऐसे निकलेंगे, लेकिन बहुत करोड़ों अरबों किलोमीटर का डिस्टेंस होने के कारण जब वो हमारे पास पहुंचते हैं तो रेज एकदम ऐसे पैरेलल चलते हैं, यानी ये जो हमारे पास है, सोचो ये AB और PQ, ये जो रेज है ये पैरेलल है। अगर ये पैरेलल होते तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि वो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, और ये पैरेलल हो जाएंगे। अब यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 90 है, इसका मतलब क्या है कि AA टेस्ट से दोनों ट्राइंगल पहले तो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो गए, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसका अप्लीकेशन करके हम X की वैल्यू यानी बड़े पोल की शैडो निकाल सकते हैं। सो डायरेक्ट हम फ्रॉम फिगर शुरू करते हैं, ठीक है, फ्रॉम फिगर। अब बताइए क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल कौन सा, PQR, एंड ट्राइंगल कौन सा कहेंगे हम यहाँ पर, ABC। पहले तो आप ये लिख लो, मैं कहता हूँ यहाँ पर रे PQ इज पैरेलल टू रे AB, आप लिख सकते हैं यहाँ पे सन रेज, ये सन रेज है जो कि पैरेलल रहेंगे, ठीक है। अब ये एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC, देखो PQR और ABC, ठीक है, क्योंकि ये हमारे कौन से हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। बस 2 मिनट बेटा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करिए। सो PQR और ABC हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स होने के कारण कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। अब PRQ एंगल कौन सा लेते हैं, PRQ कॉन्ग्रुएंट एंगल ACB। अब देखो दोनों के दोनों क्या नजर आ रहे हैं, ईच ऑफ 90 डिग्री, यानी क्या बोलेंगे, ईच ऑफ 90 डिग्री। देखो
दो ट्राइंगल्स में, ठीक है, दो एंगल क्या हुए कॉन्ग्रुएंट, इसलिए दोनों ट्राइंगल क्या होंगे ए बी सी। हम पहले पी क्यू आर लिखे हैं, तो पी क्यू आर सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी, और रीजन रहेगा ए टेस्ट बाय ए टेस्ट बोल सकते हैं। अब जैसे ही हमको इतना ही पूछा नहीं है, हमको आगे भी क्वेश्चन है, वो हमको क्या करना है, बिगर पोल की शैडो निकालना है, मतलब बी सी निकालना है, मतलब साइड ही निकालना है। तो मैंने ऐसे कहा आपसे कि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो 3 पॉइंट मिलते हैं, साइड प्रोपोर्शनल, एंगल कॉन्ग्रुएंट और एरिया का रेशियो साइड के स्क्वायर में। हमको साइड की जरूरत है, यानी हम सी एस सी एस टी लगाएंगे, तो यहीं से बराबर देखो। सो क्या होगा, पी क्यू अपॉन उधर ए बी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी आर अपॉन ए सी। आप यहाँ से ले सकते हैं या फिर यहाँ से, ठीक है, यहाँ बोलेंगे आप सी एस एस टी। अब इसमें से कौन सी काम की है वो देखो, पी क्यू ना तो दी है ना पूछी, क्यू आर तो हम लेते क्यू आर अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी आर अपॉन ए सी। चलो पहले देखो क्यू आर देखो कितनी है 6 है, बी सी नहीं मालूम तो x है, पी आर है 8 और ए सी हमारे पास पी आर ए सी हमारे पास कितनी है, ठीक है, एक्चुअली पी आर हमारी 4 है, या फिर मैंने गलती कर दी, पी आर 4 है और ए सी हमारी 8 है। अब आपको तो x चाहिए तो डायरेक्ट क्या करो, 6 इंटू 8 अपॉन 4 होगा और x इधर रहेगा। आप 4 से इसको ये करो तो 6 इंटू, या फिर यहाँ पर आप सीधा करो, इधर में x लिख लो, ठीक है, तो 6 4 2 ज़ा 8 होगा और फाइनली x की वैल्यू बन जाएगी 12, ठीक है। और ये x और कुछ नहीं है, वो हमारे बिगर पोल की क्या है, शैडो है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है, सो शैडो ऑफ बिगर पोल इज इक्वल टू, आप कंटिन्यू करना, इज इक्वल टू क्या होगी, बी सी इज इक्वल टू एक्स, और वो कंप्लीट आई है कितनी है 12 मीटर, ठीक है। सो इस प्रकार से बच्चों आपको क्या करना होता है, एकदम ठंडे दिमाग से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, और इसके लिए हम जो बेसिक पॉइंट पढ़ चुके होते हैं उसका इस्तेमाल करना होता है, ठीक। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में, टिल देन बाय।